समझता हूं कि ये भ्रमित करने वाला, आंकड़ों का मायाजाल और पूरी तरीके से शब्दों का हेराफेरी है। मैंने वहां भी सदन में भी कहा था कि ये नई बोतल में पुराना शरबत परोसा गया है। वही बातें हैं जो पिछले बजट में थी, उसमें से दीगर एक भी बात नहीं है। डीपीआर बनाने का खेल खेला जाएगा। पीपीपी मोड पे जो लोगों के गाड़ी कमाई से जो टैक्स दिया गया है, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसको पीपीपी मोड पे दिया जाएगा। हमेशा किसी भी बजट में ऐसा नहीं रहा, कोई भी सरकार रही हो, मिसिंग लिंक्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। 20, 30, 40, 50 किलोमीटर सड़कें हर विधानसभा क्षेत्र को मिले, लेकिन इस बजट में केवल मरम्मत के लिए जो नॉन पेचेबल या मरम्मत योग्य सड़कें हैं उनके लिए 10-10 करोड़ और दूरस्थ जिले उसमें 15 करोड़ के लिए घोषणा की गई है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र को मिसिंग लिंक सड़क से वंचित किया गया है। भर्तियों का बड़ा जादुई आंकड़ा पेश किया गया, 1.25 लाख। 1 लाख मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि पहली साल में देंगे, अब दूसरी साल में ये 1.25 लाख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब तीसरा बजट पढ़ा जाएगा तो 2.25 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे। जबकि अब तक जो पिछली कांग्रेस की सरकार के समय जो वेटिंग लिस्ट थी या कोर्ट में थी या जो विज्ञप्ति निकाल करके एग्जाम नहीं करा पाए थे, वो एग्जाम इन्होंने कराई हो, तो वैसे करके उन्होंने कोई लगभग 47,000 का आंकड़ा है जो केवल नियुक्ति पत्र इनमें से दिए गए। 37,000 को तो नौकरी दी गई है, 10,000 को तो अभी केवल आपका सिलेक्शन हो गया, इस बात का पत्र दिया गया है। 14 महीने बीतने के बाद में भी ये सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार एक शिक्षक की भर्ती नहीं निकाल पाई। 1.25 लाख पद खाली हैं, आज भी शिक्षकों के, उसकी भर्ती की कोई घोषणा नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि अभी सरकार ने कुछ दिन पहले एक विज्ञापन दिया था कि 80,000 हम अगली साल में नियुक्तियां देंगे। ये जो 1 लाख में से जो नहीं दे पाए उसको जोड़ करके इन्होंने 1.25 लाख दे दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं के साथ में इन्होंने कुठाराघात किया है। जो शिक्षक के लिए लोग कोचिंग कर रहे हैं, जो घर का पैसा खर्च करके गाड़ी कमाएगा अपने माँ बाप का, वो जो बैठे हैं शहरों में मकान किराए लेकर के, उनके लिए कोई किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है। ऐसा ही थानेदारों की भर्ती दोबारा का तो बात ही क्या करें, पिछली का ही फैसला ये नहीं कर पाए हैं, तो ये भी आपको देखने की बात है। एक बड़ी घोषणा जो सरकार बता रही है अपने आप में कि जो 100 यूनिट बिजली कांग्रेस के सरकार के समय घरेलू बिजली मुफ्त मिलती थी या माफ किया गया था उनका बिल, और 12,000 रुपये कृषि के किसान के लिए किया गया था। अब किसान का जो नया कनेक्शन है जो हमारी सरकार के बाद में आया, उसको तो कोई लाभ मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, आगे कनेक्शन देंगे उसका कोई सवाल ही नहीं है। घरेलू में भी इन्होंने एक पेच डाला है कि हम इसको बंद करेंगे, और पीएम सूर्य घर कोई योजना है जो प्रधानमंत्री जी की योजना बता रहे हैं कि सोलर हम लोगों के घरों में लगाएंगे। ये बड़ा खेल है सोलर का। प्रधानमंत्री जी इसमें माहिर हैं। पहले हमारी जमीनों को आवंटित किया गया, सोलर के नाम से एमओयू किए गए, रिसर्जेंट राजस्थान की बातें की गई, और उसके बाद में ये जो अभी राइजिंग राजस्थान का इन्होंने किया गया, इसमें जमीनें दी गई, वो सोलर यहाँ पैदा करेंगे। और उसके बाद में सोलर के लिए 150 यूनिट तक इन्होंने कहा है, वो जिसके घर पे भी मिलेगा उसकी 90% सब्सिडी, लागत का 90% के लगभग का जो अनुमान है, वो सब्सिडी, वो जो सोलर अडानी अंबानी या जो भी बड़े औद्योगिक घराने जो हमारी जमीन में से लेकर के जाएंगे उनको सब्सिडी मिलेगी। यानी
गरीब की चिंता नहीं है, उनकी चिंता है जिनके बड़े लोगों के, बड़े उद्योगपतियों के घर बढ़ने हैं। जमीन मुफ्त हमारी और सब्सिडी उनको मिलेगी। मैं तो समझता हूं कि जब उनको आप सब्सिडी दे रहे हो, उससे बढ़िया तो इस किसान का बिजली घर की और कृषि की माफी कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम लोग हरियाणा और इसका पेट्रोल बराबर कर देंगे, तो आज भी 10 रुपए से ज्यादा है, उसकी कोई बात नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा के नाम से इन्होंने प्रदेश के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वृद्ध हैं, उनके साथ धोखा किया गया है। हमारी सरकार में 15% जो है वो बढ़ोतरी की बात थी, इन्होंने तो 5% भी मुश्किल से की होगी। कभी कह रहे हैं कि बच्चों को आंगनबाड़ियों में और उसमें दूध मिलेगा, और पहले 3 दिन था, 5 दिन मिलेगा। 55 करोड़ या 60 करोड़ के लगभग पिछले बजट में प्रावधान था, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, और अब आगे भी ये क्या करेंगे मेरे समझ से परे है। यमुना जल के नाम से सबसे बड़ा छल राजस्थान के शेखावाटी के लोगों के साथ में किया जा रहा है। एक शब्द भी यमुना जल के बारे में इन्होंने नहीं बोला। डीपीआर बनी नहीं, पैसे का कोई प्रावधान नहीं, केवल होर्डिंग लगवा लिए और भागीरथ बन करके घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि शेखावाटी के लोग इस यमुना जल के नाम से जो छल कर रही है भाजपा की सरकार, उसको बख्शेंगे नहीं। समय आने के ऊपर हिसाब चूकता करेंगे। ईआरसीपी, पीकेसी, रामजल सेतु, कई बातें इन्होंने की हैं, नाम चेंज कर दिए। अभी कह रहे हैं कि साहब 12,000 करोड़ हमने दे दिए थे, वो कांग्रेस की सरकार के समय की स्वीकृतियां हैं, इनका एक देला नहीं है, उसका काम भी अभी पूरा हुआ नहीं है। 9,300 करोड़ की ये लोग बात कर रहे हैं। 9,300 करोड़ में अलवर, झालावाड़ और भरतपुर, ये 3 लोग पैसे ले जाएंगे, और उसके बाद में जो पानी हमको मिलना चाहिए था उससे 200 एमसीएम पानी कम मिलेगा, और वो जितना पानी मिलेगा वो 3 जगह ले जाएंगे। बाकी के जिले सिंचाई छोड़ दीजिए, पानी पीने का भी उनको नहीं मिलेगा। ये हम लोग जब बजट भाषण होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि आप बताइए कि ये क्या खेला हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जो यादव साहब हैं अलवर से, उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया, रोडों के पैसे 200 करोड़ से ज्यादा ले गए, और इससे पीकेसी का पैसा ले गए। और वसुंधरा जी ने भी अब की बार फोटो खिंचाई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, तो उनको भी थोड़ा बहुत झालावाड़ में भी इसका हिस्सा मिला, क्योंकि उनकी तो ये योजना थी, वो नाम ही खत्म कर दिया, वो अलग बात है। तो मैं समझता हूं कि कुछ मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, लेकिन बाकी जिलों को इस पीकेसी से 1 एमसीएम पानी भी नहीं मिलेगा, 1 बूंद भी पानी की नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे और वहां पानी जाएगा तो इतना ही मिलेगा। ये बार बार कह रहे हैं हमने वो बढ़ा दिया, रिसाइकलिंग की कोई व्यवस्था पानी की हिंदुस्तान में आज की तारीख में है ही नहीं। ये सब झूठी बातें हैं। पहला जो एमओयू था या जो हमारा समझौता था मध्य प्रदेश से, उससे 200 एमसीएम पानी हमको कम मिलेगा, और उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। पानी देने में भी दादागिरी है, अपने प्रभाव का दुरुपयोग है, और कुछ 2, 3, 4 नेता ले जाएंगे, और उसके बाद में बाकी जनता पिसती रहेगी, पानी के लिए हाहाकार करती रहेगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। पिछले बजट का 40% भी पालना पूरी सी ये लोग बात कर नहीं पाए। अगर मैं नमूना गिनाने लगूंगा तो मेरे पास बहुत हैं। आप जयपुर में झालाने में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग का, मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट की काम की बात कर रहे थे। कोटपुतली बहरौल में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए डीपीआर की बनाने की बात की थी। 100 करोड़ हमारे खाटू में पैसे लगाने की बात की थी। अलवर में सरिस्का का इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात की थी, जो नहीं हो पाया। और यमुना पानी का तो मैंने बता ही दिया आपको, डीपीआर ही नहीं बनी। 14 महीने बाद में 4 महीने में बना रहे थे। बांदीकुई के पास इंडस्ट्री एरिया और लॉजिस्टिकल हब के लिए इन्होंने बात की थी, वो भी नहीं बना। और डूंगरपुर में आदिवासी महापुर ब्रांड स्मारक, भील स्मारक बनाने की घोषणा की बात थी 25 करोड़ से, वो भी नहीं हुआ। अभी जो 100 करोड़ की इन्होंने जो बात की है, देश के प्रधानमंत्री आए थे और हमने मांग की थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैं तीनों सरकारों से बात करूंगा और हम लोग इसको ये करेंगे। तो हमारी सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस टाइम 100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी, इसलिए इनकी मजबूरी बन गई। बाकी आज देश के प्रधानमंत्री
गुजरात उनका, एमपी उनका, राजस्थान उनका, तो उसके आदिवासियों के लिए जो बेणेश्वर धाम में या वहां पर जो मानगढ़ धाम में इनको जो बनाने की, ऐतिहासिक स्थल बनाने के पैसे खर्च करके करने की बात थी, वो तो हवाई हो गई। तो मैं समझता हूं कि निमराना लिंक रोड की घोषणा खैरतल तिजारा में हुई थी, वो नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में 132 kVGS, मैं 100 गिना सकता हूं इनकी बातें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि ये 8 जिलों के लिए हम 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्या होगा भाई, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, 1 रुपए की बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप देखिए 50 स्कूलें खोलेंगे और 100 स्कूलें सीनियर करेंगे। ये कोई स्कूलें हैं? कॉलेज 5-7 की घोषणा की है, CSC PSC 10-5 की घोषणा की है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 1 नहीं है, उपजिला 1 नहीं है, 2-3 ट्रोमा की बात की है। तो न स्कूल है, न अस्पताल है, न कोई मिसिंग लिंक है, सड़कें हैं, न आपके पास में बेरोजगारों के लिए नौकरियां हैं, न उनके लिए कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कोई इस तरीके का कोई विजन आप प्रस्तुत करते, वो बात भी आपके पास में नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें, एक और उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है, उसके ऊपर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को और रिया कुमारी जी को। इन्होंने कहा कि MLA लेड से आप 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हो एक कमरा बनाने के लिए प्रत्येक विधायक। तो भाई साहब, MLA लेड हमारा है, इसमें आपका क्या आंकड़ा लगा? आपका तो देला लगा नहीं। हम 5 करोड़ रुपए जिसको MLA लेड मिला हुआ है उसको सुझाव दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए तुम इसमें से खर्च। यानी कहने का मतलब यह है कि MLA लेड में 10 लाख रुपए तक आप वहां पर जन सुनवाई केंद्र, विधायक जन सुनवाई केंद्र के लिए एक कमरा बना सकते हो। तो ये कोई घोषणा है? इसमें आपका क्या लगा? 1 रुपए आपका नहीं लगा। ये तो MLA लेड में उसको एक गाइडलाइन में संशोधन करना था कि ये नाम भी ऐड किया जाता है कि और कामों के साथ साथ में आप एक भवन भी बना सकते हो, जन सुनवाई केंद्र, विधायक जन सुनवाई केंद्र बना सकते हो। कोई नगर पालिकाओं की बात नहीं है। नगर मंत्री जी, UDH मंत्री जी कह रहे हैं हम एक स्टेट, एक इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या कर देंगे, नवंबर में सब कुछ फाड़-जाड़ कर देंगे। आज तो बोले ही नहीं, कोई बात ही नहीं की। वरना उनको बात आनी चाहिए थी उसमें, जो भी बजट नए के लिए, नगर पालिकाओं के लिए और के लिए, ये ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन कर रहे हैं। आप बताइए, पुनर्सीमांकन करेंगे तो ग्राम पंचायतों के लिए, भवनों के और के लिए कोई बजट तो चाहिएगा। तो बजट कुछ भी नहीं है, घुमा के बातें कही गई हैं। पूरे प्रदेश की नौजवान, पूरे प्रदेश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिलाएं, सब के सब निराश हैं इससे। किसी को कोई इन्होंने देने का काम नहीं किया। केवल वही बातें जो कुछ बातें तो इसमें वो भी हैं जो हमारे समय में बजट में हमने उल्लेखित की थी, फिर सरकार नहीं रही तो 10-5% नहीं कर पाए थे। कुछ जो पिछले बजट की हैं आधी से ज्यादा, तो वही बातें की गई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा केवल आंकड़ों का मायाजाल है। अब वही चेहरे हैं, वही बातें हैं, वही सिस्टम है। अब इनका तो केवल वो थपथपी है जो थपा थपा के मोच यहाँ जो है दर्द कर लिया इन्होंने जॉइंट में। थैंक यू। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, चालू है तो यार। इन्होंने 50,000 कृषि कनेक्शन की बात कही है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि 50,000 से ज्यादा किसान 13, 14, 12 महीने से डिमांड नोट जमाए बैठे, उनको आप कनेक्शन नहीं दे पा रहे हो। मेरे सीकर जिले में 6,000 किसानों ने 12 महीने से डिमांड नोट जमा करा रखे हैं, उनको कनेक्शन नहीं दे पा रहे हो और आप 50,000 की नई घोषणाएं कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ये सब केवल कोरी घोषणाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू।